गुड डे क्लास। मैं रामा कानून महाविद्यालय से डीएलएड 4 सेमेस्टर में एजुकेशन की क्लास में आप लोगों का स्वागत करती हूँ, जिसमें अभी आप लोग देख रहे थे हम लोग वर्ण, शब्द, वाक्य पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने वर्णों के विषय में पढ़ा, शब्दों के विषय में पढ़ा और आज हमारा पार्ट 3 है वाक्य। हम लोग देखेंगे वाक्य क्या होते हैं, किसे कहते हैं और इसके कितने प्रकार होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वाक्य मन के भाव या विचारों को पूर्णता और स्पष्टता से प्रकट करने वाला सार्थक और व्यवस्थित शब्द समूह वाक्य कहलाता है। जैसे मैं खाना खाता हूँ, ठीक है, मैं खाना खाता हूँ, तो ये क्या हो गए, ये वाक्य हो गया है, तो ये सार्थक शब्द कहलाएगा। आगे वाक्य के भाग देखा जाए तो वाक्य के मुख्य रूप से दो भाग होते हैं, एक होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं, और विधेय उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। अगर उदाहरण के तौर पर हम देखें, जैसे राम ने रावण को मारा, जैसे हम देखा जाए तो इसमें राम ने रावण को मारा, तो इसमें राम क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा उद्देश्य। क्या हो जाएगा, हमारा उद्देश्य हो जाएगा। और किसको मारा, रावण को मारा, किसको मारा, रावण को मारा जाए, तो ये हम क्या हो जाएगा, हमारा विधेय हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएंगे वाक्य के भाग। आगे देखते हैं वाक्य के भेद। तो अगर देखा जाए वाक्य के भेद, तो वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः दो दृष्टियों से होता है। एक होता है रचना या स्वरूप की दृष्टि से और दूसरा होता है अर्थ की दृष्टि से। अब रचना या स्वरूप की दृष्टि से देखा जाए तो क्या होता है इसमें, इसको देखते हैं। रचना या स्वरूप के अनुसार वाक्य जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से होते हैं? सरल या साधारण वाक्य, दूसरा होता है मिश्रित वाक्य और तीसरा होता है हमारा संयुक्त वाक्य। अब ये सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं? साधारण वाक्य उस वाक्य को कहते हैं जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। क्या होता है, एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। ठीक है, क्या होता है, एक उद्देश्य और एक विधेय होता है साधारण वाक्य में। यानी कि जैसे कृष्णा प्रतियोगिता में भाग लेती है, तो यहाँ पे कृष्णा क्या है, कृष्णा उद्देश्य और प्रतियोगिता के लिए भाग लेती है, तो ये हो जाएगा हमारा विधेय हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मिश्रित वाक्य क्या होते हैं? मिश्रित वाक्य उस वाक्य को कहते हैं जिसमें एक प्रधान उपवाक्य हो और एक अथवा अधिक आश्रित उपवाक्य हो। जैसे काजल ने कहा कि गरिमा बीमार है, यहाँ काजल ने कहा तो क्या हो जाएगा, प्रधान उपवाक्य हो जाएगा, और गरिमा बीमार है आश्रित उपवाक्य हो जाएगा। यानी गरिमा बीमार है वो किस पर आश्रित है, काजल, यानी काजल ने हमें बताया कि गरिमा बीमार है, इसलिए गरिमा बीमार है, ये आश्रित उपवाक्य हो जाएगा। अब तीसरा आता है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? जो वाक्य दो या दो से अधिक सरल वाक्यों से बने उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। इसमें दोनों वाक्य पूर्ण होते हैं तथा एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते हैं। और इनको कैसे अलग, ये कैसे जुड़ते हैं, ये योजक चिन्ह द्वारा जुड़ते हैं। जैसे राम ने खाना खाया और सो गया। अब यहाँ पे और जो शब्द है यहाँ पे वो दो प्रधान वाक्यों को जोड़ता है। जैसे राम ने खाना खाया और सो गया, तो यहाँ पे हमारा और जो है ये क्या हो रहा है, हमारा और जो है ये दो प्रधान वाक्यों को जोड़ रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा है, ये जोड़ रहा है, योजक चिन्ह हमारा बना रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा मिश्रित वाक्य हो जाएगा। अब देखिए अर्थ की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से अगर वर्गीकरण किया जाए तो अर्थ की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि के अनुसार जो होते हैं वाक्य जो होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक और विस्मयबोधक
वाक्य। तो अर्थ की दृष्टि से हमारे 8 प्रकार के होते हैं वाक्य। अब ये विधानवाचक क्या है, इसका डिस्कशन देखें तो विधानवाचक जो वाक्यों में क्रिया के होने या करने का सामान्य कथन हो उसे हम क्या कहेंगे, विधानवाचक वाक्य कहेंगे। जैसे अतुल विद्यालय जाता है, राधा पुस्तक पढ़ती है। जहाँ कुछ हो रहा हो यानी क्या का उत्तर हम अगर मिलता है तो वो विधानवाचक वाक्य कहलाता है। ये समान अर्थ वाले वाक्य होते हैं। तो ये हमने पढ़ा विधानवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य क्या होते हैं, जिन वाक्यों में किसी कार्य के ना होने का भाव प्रकट होता है। तो निषेधवाचक वाक्य में यानी निषेध मतलब ना, निषेध मतलब ना, ना यहाँ पे प्रकट हो रहा है, ठीक है, नहीं, तो यहाँ पे उसे निषेधवाचक वाक्य कहेंगे। जैसे मोना स्कूल नहीं जाती है, ठीक है, जैसे मोना स्कूल नहीं जाती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नहीं जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, निषेधवाचक वाक्य। नहीं क्या हो जाएगा, हमारा निषेधवाचक वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य से ही पता चल रहा है यानी आज्ञा का यहाँ पे किसी तरह से पालन हो रहा है, जैसे किसी को आज्ञा दी जा रही है। जैसे जिन वाक्यों में आज्ञा या अनुमति देने का बोध हो उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे अब आप जा सकते हो, तुम यहाँ से चले जाओ, तो यह क्या हो गया, ये आज्ञावाचक वाक्य हो गए। नेक्स्ट आता है हमारा प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है, हमारे प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें हमारा क्वेश्चन मार्क आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो हमारे क्या हो जाएंगे, प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएंगे। जिन वाक्यों में प्रश्न पूछने का बोध हो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आप कहाँ जा रहे हैं, गोलू क्यों सो रहा था, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएंगे, ये हमारे प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएंगे। नेक्स्ट है इच्छावाचक वाक्य। अब इच्छावाचक वाक्य किसे कहते हैं, जिन वाक्यों से इच्छा, शुभकामना, आशीष यानी आशीर्वाद आदि का बोध होता है उसे इच्छावाचक कार्य क्या वाक्य कहते हैं। जैसे दीर्घायु हो, तुम अपने कार्य में सफल हो, यहाँ पे यानी कि इच्छावाचक वाक्य में क्या होगा, जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है तुम दीर्घायु हो, क्या हो, तुम दीर्घ आयु हो, ठीक है, तो यहाँ पे दीर्घायु हो जो कहा जा रहा है, यहाँ पे कामना की जा रही है, क्या की जा रही है, कामना की जा रही है, इच्छा प्रकट की जा रही है तुम्हारे आयु की अधिक की, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है संदेहवाचक वाक्य। अब संदेहवाचक वाक्य में यानी कि संदेह हो रहा है यहाँ पे किसी चीज़ का, यानी कि जब जिन वाक्यों से कार्य के होने में संदेह प्रकट हो उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वे शायद ही आ जाएं, यानी कि यहाँ पे क्या मतलब है, यहाँ पे क्या हो रहा है, संदेह हो रहा है वो आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे संदेह हो रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये संदेहवाचक वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट है संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य क्या कहते हैं, जिन वाक्यों में एक बात का होना दूसरी बात पर निर्भर करता हो उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि वर्षा होती तो फसल होती, यदि तुम मेहनत करते तो पास हो जाते, यानी एक वाक्य क्या हो रहा है, दूसरे पर निर्भर कर रहा है, यानी कि तुम अगर पढ़ते मेहनत करते तो पास जाते, यानी कि मेहनत करते तो पास होते, तो पास कैसे होते, मेहनत करने पर, ठीक है, इसलिए एक वाक्य क्या हो रहा है, एक बात का होना दूसरी बात पर निर्भर कर रहा है, तो ये हमारा आ जाएगा संकेतवाचक वाक्य। नेक्स्ट हमारा विस्मयबोधक वाक्य। अब विस्मयबोधक वाक्य किसे कहते हैं, जिन वाक्यों में हर्ष, शोक, घृणा, भय, विस्मय आदि भावों का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं, विस्मयबोधक वाक्य कहते हैं। जैसे ओह मेरा सिर फटा जा रहा है, अरे, ये चिन्ह जो होता है, अरे यह क्या कर दिया, अरे यह क्या कर दिया, ठीक है, अब ये जो चिन्ह होता है ये किसका होता है, विस्मयबोधक वाक्य का चिन्ह हो जाता है। इस तरह के सवाल आपके अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि विस्मयबोधक वाक्य कौन सा होगा, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा है वाक्य के विषय में, तो हमारा शब्द, अर्थ, वाक्य चैप्टर आज यहाँ समाप्त होता है।
आगे हम पढ़ेंगे, आगे हमारा नेक्स्ट डे में हमारा सब टॉपिक रहेगा ध्वनि का अध्ययन। तो आज के लिए इतना ही। घर पर रहें, सुरक्षित